नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो का उन्वान है माहौल का बच्चा। बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से हमने बात की थी कि बच्चे का पहला साल बहुत अहम होता है, जब इसके लिए इसकी माँ पूरी दुनिया होती है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और वो चलने लगता है और माँ की गोद से निकल जाता है तो फिर माहौल के हाथों में आ जाता है, और ये माहौल माँ बाप मिलकर बनाते हैं। और अगर माँ बाप ना बनाए या माँ बाप को बनाने ना दिया जाए तो फिर ज़माना अपने तरीके से बच्चे के जहन की नशोनुमा करता है। और फिर कहने वाले कहते हैं कि एक ही माँ की औलाद और मिजाज और आदात मुख्तलिफ। जी, वो इस तरह से कि जो ज़िम्मेदारी एक माँ की थी वो माँ ने या माँ के हालात ने ज़माने पर डाल दी, माहौल पर डाल दी, और ख़ुद सिर्फ बच्चे की जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल रख कर समझा कि शायद हम बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि माहौल बच्चे के मिजाज और आदात पर कैसे असरअंदाज होता है। सबसे पहली बात है कि अगर बच्चा नफ़रत के माहौल में जीता है तो लड़ना सीखता है। माँ बाप चाहे लाख बच्चे से मोहब्बत करें या मोहब्बत के दावे करें, अगर बच्चे के माहौल में नफ़रत होगी तो वो बच्चे पर असरअंदाज होगी। ये नफ़रत रिश्तेदारों से भी हो सकती है, हुकूमत से भी हो सकती है, किसी के रवैये से भी हो सकती है, किसी काम से भी हो सकती है, किसी काम वाली से भी हो सकती है। माहौल की नफ़रत का नतीजा ये निकलेगा कि बच्चा लड़ना सीख लेगा। अगर बच्चा शर्मसारी से जीता है तो ख़ुद को ख़तावार समझता है। अगर बच्चा बर्दाश्त के साथ जीता है तो साबिर होना सीखता है, सब्र करना सीखता है। हमारे आजकल के बच्चे में अगर सब्र नहीं है तो इस वजह से कि जो इसके मुंह से निकला पूरा हुआ। इसको हमने एहसास ही नहीं दिया कि कुछ बातें या कुछ मामलात मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, और फिर जब कोई मर्ज़ी पूरी ना हो तो अल्लाह की रज़ा समझकर इस पर राज़ी हो जाना होता है। फिर यह कि बच्चा नुक्ताचीनी के साथ जीता है तो नुक्ताचीनी करना सीखता है। बच्चे को स्पेस दें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही कर लेगा ना, तो कोई बात नहीं, इस गलत से भी सीखेगा। बिला वजह की रोक टोक बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म कर देती है। अगर बच्चा हौसला अफजाई के साथ जीता है तो ख़ुद एतमादी सीखता है। हौसला अफजाई ये नहीं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड जॉब, नहीं, बल्कि हौसला अफजाई ये है कि बच्चा अगर कोई अपनी किसी काम में कामयाबी बताता है तो इससे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, इसकी मेहनत और कोशिश को सराहें, इसने जो वक्त इस पर लगाया है इसको एहसास दिलाएं कि इसने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इससे उन चैलेंजेस का जिक्र करें जो इसके छोटे से जहन में इस काम को पूरा करने के रास्ते में आए, और ये कि इसने फिर इन चैलेंजेस को कैसे मीट किया। छोटी सी दुनिया है, छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी बातें आपको वो बेबुनियाद या बेतुकी लगेंगी, लेकिन बच्चे के लिए बहुत मानी रखती हैं वो। क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर बच्चा तारीफ़ के साथ जीता है तो फिर वो कदरदानी सीखता है। हम ये तो बड़ी जल्दी कह देते हैं कि बच्चे को हमारी कदर नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब बच्चे को तारीफ़ की ज़रूरत थी तो क्या हम या हमारा माहौल बच्चे को वो हक़ फ़राहम कर सका। अगर नहीं तो फिर ये ख़्याल दिल से निकाल दें कि बच्चा हमारी या हमारे इर्द गिर्द वालों की कदर कर सकेगा। अगर बच्चा इंसाफ के साथ जीता है तो इंसाफ करना सीखता है। हम तो अपनी ही औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाते। कोई पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से प्यारा है तो कोई पैसे ज़्यादा कमाने की वजह से अच्छा लगता है। कोई लड़का होने की वजह से कसूरवार है तो कोई लड़की होने की वजह से घर की लाडली। कोई सबसे बड़ा होने की वजह से प्यारा तो कोई सबसे छोटा होने की वजह से आंखों का तारा। और फिर हम उम्मीद ये रखते हैं कि इसी नाइंसाफ़ी में पलने वाला बच्चा बड़ा होकर इंसाफ पसंद बने। ऐसा नहीं हो सकता। माज़रत के साथ, कसूर आपका अपना है। अगर बच्चा महफूज माहौल में परवरिश पाता है तो दुनिया पर एतमाद करना सीखता है।
اگر بچہ پسندیدگی اور رضامندی کے ساتھ جیتا ہے تو پسند کرنا سیکھتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کو ایسا ماحول دیا ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کو ایسا ماحول دیا ہے جس میں رشتوں کے درمیان چیزوں میں یا باتوں میں یا رویوں میں یا سوچ میں ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، تو پھر آپ کا بچہ ساری عمر اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں ہی رہے گا، جہاں پسند کے لفظ سے وہ ناواقف ہوگا۔ اگر بچہ قبولیت اور دوستی کے ساتھ جیتا ہے تو دنیا میں محبت پانا سیکھتا ہے۔ وہ یہ سیکھتا ہے کہ دنیا رہنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اگر بچے کا مذاق اڑایا جائے تو بچہ شرمیلا ہو جاتا ہے۔ عام سوچ یہ ہے کہ بچے کا مذاق اڑایا جائے تو بچہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مذاق اڑانے سے بچہ چھوٹی عمر میں شرمیلا بن جاتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ اور ضدی ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا بچہ ضدی بن گیا، پتہ نہیں کیوں ہمارا بچہ اتنا ڈھیٹ ہے، اس کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بھی اثر تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا اس کا۔ اگر بچے کو اس کی پہچان دی جائے تو بچہ سخاوت کرنا سیکھتا ہے۔ اگر بچہ امانت داری اور راست گوئی میں پرورش پاتا ہے تو امانت داری اور راست بازی سیکھتا ہے۔ اگر بچہ ذہنی سکون کے ساتھ جیتا ہے تو وہ ذہنی سکون کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔ پھر بچے کو کسی بھی عمر میں بلڈ پریشر کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، نہ ہی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، نہ ہی وہ بلا وجہ کے خوف میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، نہ ہی اسے بے بنیاد باتوں پر غصہ آتا ہے۔ اور بچے کے پرسکون ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، انتقام، غصہ جیسی جان لیوا بیماریاں نہ ہوں۔ بچے کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہوں ان کے دل ان اخلاقی بیماریوں سے پاک ہوں۔ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع اور حرص نہ ہو، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دین کی باتیں بتائیں، اکٹھے ہو کر قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں، حدیث کا علم حاصل کریں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور اپنی اولادوں کو بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں۔ آمین یا رب العالمین۔